बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट लेटेस्ट शिपमेंट डेट एंड एक्सपायरी डेट। किसी दोस्त का ये क्वेश्चन था कि शिपमेंट डेट और एक्सपायरी डेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक्सपोर्ट एलसी की बात हो रही है, तो इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आपके काम आएंगी। और वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, एलसी के अंदर एक शिपमेंट डेट मेंशन होती है। शिपमेंट डेट या डेट ऑफ शिपमेंट या लेटेस्ट शिपमेंट डेट, इस तरह की वर्डिंग होती है। जैसे 30 अप्रैल 2023, यानी ये 30 अप्रैल 2023 तक आपने शिपमेंट कर दी। इससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट 30 अप्रैल 2023 है। या फिर इस तरह की वर्डिंग भी हो सकती है, नो लेटर देन 30 अप्रैल 2023। तो इसका दोनों का सेम मीनिंग है। या ये मेंशन हो सकता है बिफोर 30 अप्रैल 2023। बिफोर का मतलब यह है कि 30 अप्रैल से आपने पहले, यानी 29 अप्रैल तक। इस तरह की वर्डिंग मेंशन होती है। इसमें लास्ट शिपमेंट डेट या लेटेस्ट शिपमेंट डेट या सिर्फ ये वर्ड शिपमेंट डेट ये मेंशन होता है एलसी के अंदर। अच्छा, अब इसके साथ एक एक्सपायरी डेट होती है। डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी, डेट भी होती है और प्लेस भी होती है। अब ये क्या होती है, ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 21 मई 2023 कराची। इसका मतलब यह है कि ये एलसी 21 मई 2023 को कराची में एक्सपायर हो जाएगी। और अब ये एक और वर्डिंग है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 21 days आफ्टर शिपमेंट बट विद इन वैलिडिटी ऑफ एलसी। यानी अगर 30 अप्रैल को शिपमेंट हुई है तो 21 डेज के अंदर आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं। कहाँ प्रेजेंट करने हैं? अपने बैंक में। जैसे ये लिखा ना ऊपर 21 मई 2023 कराची की एक्सपायरी डेट है, तो 21 मई 2023 तक आपने कराची में ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके शिपमेंट के 21 डेज बनते हैं। तो उसने ये एक चीज मेंशन कर दी, बट विद इन वैलिडिटी ऑफ एलसी। अब ये मेंशन करने का मकसद क्या है, ये आगे चल के आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप यही देखिए कि लास्ट शिपमेंट डेट है 30 अप्रैल और एक्सपायरी इस एलसी की है 21 मई 2023 कराची। तो कराची को ये रिप्लेस कर सकता है पाकिस्तान से भी या कंट्री ऑफ बेनिफिशरी से भी। यानी एक्सपोर्टर जिस कंट्री में है, तो हमने सपोज कर दिया कि एक्सपोर्टर कराची में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में, तो उसने ये मेंशन कर दिया। अगर आप चिटागंग में बैठे हुए बांग्लादेश में, तो चिटागंग भी वो मेंशन कर सकता है, यूए भी मेंशन कर सकता है। तो ये एक चीज होगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। अब इसमें शिपमेंट डेट है कि 30 अप्रैल 2023, ठीक है। अब इसमें डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी 21 मई 2023 बुसान। अब बुसान सिटी है कोरिया का, इंपोर्टर बैठा हुआ है कोरिया में। उसने पहले वाले में जो पिछला केस था उसमें कराची एक्सपायरी कर दी थी, यहां उसने बुसान कर दी है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं 21 डेज में। डॉक्यूमेंट तो आपके पास अब 30 अप्रैल को आपने प्रेजेंट करने हैं, 30 अप्रैल को शिपमेंट हुई है, 21 डेज आपके पास हैं। लेकिन ये 21 मई को ये एलसी बुसान यानी कोरिया में एक्सपायर हो जाएगी। तो उसका मतलब ये हो गया कि 21 मई 2023 तक आपने बुसान कोरिया में जो एलसी ओपनिंग बैंक है वहां डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं। ये डॉक्यूमेंट वहां मस्ट बी रीच्ड, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि 30 अप्रैल को शिपमेंट हो गया, तो आपने जितना जल्दी मुमकिन हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो, आपने ये डॉक्यूमेंट अपने बैंक में प्रेजेंट करने हैं, क्योंकि आपके बैंक ने भी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। फिर उसके बाद कुरियर का टाइम भी है, तो ये 21 मई तक बुसान उस बैंक में पहुंच जानी चाहिए जो इंपोर्टर का बैंक है, ठीक है, जो एलसी ओपनिंग बैंक है। अब इस तरह की एलसी अगर आपके पास आती है, तो आप कोशिश करेंगे, जैसे ये बुसान है, तो बुसान को आप उसे कहेंगे इसको अरेज करें, रिमूव करें, और यहाँ पे कराची मेंशन करें, या जो भी आपका सिटी है, जो एक्सपोर्टर का कंट्री है, कंट्री का नाम मेंशन कर दें, वो ज्यादा ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर चिटागंग में तो बांग्लादेश मेंशन कर दें, इंडिया में तो इंडिया मेंशन कर दें, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मेंशन करवा दें, तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर सिटी का नाम, जिस सिटी में आप रहते हैं वो सिटी का नाम भी मेंशन कर दे तो भी ठीक है। तो अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद एक और चीज देखें। अब ये शिपमेंट डेट है 30 अप्रैल 2023, वही शिपमेंट डेट है। और
डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी 15 मई, पहले 21 मई था, 15 मई आ गया 2023 कराची। लेकिन आगे नीचे एक और चीज फिर देखें, ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 21 डेज आफ्टर शिपमेंट बट विद इन वैलिडिटी ऑफ एलसी। तो अब यहां पे उसने 21 डेज तो दिया है उसने, लेकिन कह रहा है विद इन वैलिडिटी ऑफ एलसी, यानी अगर आप 30 अप्रैल को शिपमेंट करते हैं तो आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। वैसे तो आपके पास 21 डेज हैं, 21 डेज उसी सूरत में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जब आप 30 अप्रैल से पहले, यानी अगर आप 20 अप्रैल को या 25 अप्रैल को शिपमेंट करते हैं तो फिर तो आपके पास 21 डेज हैं। लेकिन अगर आप 30 अप्रैल को शिपमेंट करते हैं तो फिर आपके पास 15 दिन ही बचते हैं, फिर 21 दिन आपके पास नहीं बचते। तो ये जो मैं आपको कह रहा था ना, आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझ आएगा। तो ये जो लिखा ना बट विद इन वैलिडिटी ऑफ एलसी, तो एलसी की वैलिडिटी तो 15 अप्रैल तक है, तो 15 मई है, तो 15 मई तक आपने ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने कहां पर, कराची में जो आपका बैंक है वहां पे आपने प्रेजेंट करने हैं। ये चीज होगी। अब ये शिपमेंट आपने 30 अप्रैल को दी है तो फिर आपके पास 15 दिन बचे हैं। अगर आप 30 अप्रैल से पहले शिपमेंट कर देते हैं, 1 अप्रैल को कर देते हैं, तो फिर तो आपके पास 21 डेज हैं। लेकिन 30 अप्रैल को अगर आप करेंगे एंड पे तो फिर आपके 15 दिन ही बचते हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसमें शिपमेंट डेट है जी 30 अप्रैल हुई, और डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी है 15 मई बुसान। जैसे पहले केस में था 21 मई बुसान, अब इसमें 15 दिन आपके पास बुसान में एलसी एक्सपायर हो रही है। यानी अगर आप 30 अप्रैल को शिपमेंट करते हैं तो आपके पास 15 दिन है, 15 दिनों के अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट बुसान यानी कोरिया में पहुंचाने हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, अपने बैंक में प्रेजेंट करने हैं, आपके बैंक ने डॉक्यूमेंट को चेक करना है, चेक करने के बाद कुरियर करना है। तो ये बड़ा लिमिटेड टाइम है। अगर इस तरह का केस होता है तो सबसे पहले तो आप अपने क्लाइंट से कहें कि भाई इसको एक तो ये डेट जो एक्सपायरी डेट है इसको आप चेंज करें, 21 मई करें। दूसरी चीज ये है कि ये बुसान है इसको नहीं, ये इंपोर्टर का बैंक है, इंपोर्टर का कंट्री है या उसका सिटी है, उसको नहीं, आप कंट्री ऑफ बेनिफिशियरी करें। तो ये आप चेंज करवाएं। अगर आप किसी वजह से चेंज नहीं करवा सकते, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपने एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे 30 अप्रैल को शिपमेंट हुई, फौरन आपने डॉक्यूमेंट्स 1-2 दिन के अंदर अपने बैंक में प्रेजेंट करने हैं और बैंक से रिक्वेस्ट करनी है कि डॉक्यूमेंट्स जल्द अज जल्द वहां पे पहुंचाए, क्योंकि कोरियर भी 3-4 दिन 5 दिन ले लेता है, बीच में कुछ हॉलीडेज भी आ सकते हैं। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्सपोर्टर को, जो एलसी का जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम होनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।